नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सेल चक्र के बारे में। सेल चक्र क्या है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आज की क्लास में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि सेल चक्र किससे कहते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे कि सेल चक्र कैसे होता है। ठीक है, तो सेल चक्र की परिभाषा है कि एक सेल से दूसरी सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सेल चक्र कहा जाता है। ठीक है, एक सेल जो है वो दूसरी सेल में जब परिवर्तित होती है तो ये क्या है, सेल चक्र। तो एक सेल से दूसरी सेल में परिवर्तन या परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि सेल चक्र कैसे होता है। ठीक है, एक सेल है वो दूसरी सेल में परिवर्तित कैसे होती है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आग्नेय सेल का निर्माण किससे होता है, द्रवित मैग्मा से। ठीक है, तो जो द्रवित मैग्मा है, द्रवित मैग्मा, अब सबको पता है कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर से ठोस हो जाता है, जिससे किसका निर्माण होता है, आग्नेय सेल का निर्माण होता है। हमने इस सेल की जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने चर्चा कर ली थी आग्नेय सेल के बारे में। ठीक है, ये जो द्रवित मैग्मा है वो ठंडा होकर जब ठोस हो जाता है तब क्या बनती है, आग्नेय सेल बनती है। ठीक है, और आग्नेय सेल लुढ़क कर या चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तब आग्नेय सेल से क्या बनते हैं, अवसाद बनते हैं। क्या बनते हैं, अवसाद। और यही अवसाद जल एवं हवा के द्वारा एकत्रित होकर एक कठोर परत का निर्माण करते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है, अवसाद से बनने वाली सेल को क्या कहते हैं, अवसादी सेल कहते हैं। ठीक है, यहां तक आ गया कि जब द्रवित मैग्मा जो है वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है, जिससे आग्नेय सेल बनी। आग्नेय सेल लुढ़क कर चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, जिसे अवसाद कहते हैं। अवसाद जल एवं हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर एकत्रित हो जाते हैं तथा एक कठोर परत का निर्माण करते हैं और एक सेल बन जाती है। उस सेल को कहते हैं अवसादी सेल। अवसादी सेल या आग्नेय सेल, ठीक है, ताप एवं दाब के कारण किसमें परिवर्तित हो जाती है, कायांतरित सेल में। कायांतरित सेल, ठीक है, कि आग्नेय सेल या अथवा अवसादी सेल ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है और कायांतरित सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण पुनः किसमें बदल जाता है, द्रवित मैग्मा में। ये जो एक साइकिल बना, एक चक्र बना, इसी को क्या कहते हैं, सेल चक्र कहा जाता है। जैसे ही फिर वो कायांतरित सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण द्रवित मैग्मा बन गया, द्रवित मैग्मा वापस ठंडा होकर ठोस हो जाएगा, तब आग्नेय सेल बनेगी। आग्नेय सेल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकराकर अवसाद बनेंगे और अवसाद एक जगह पर इकट्ठा होकर एक अवसादी सेल का निर्माण करेंगे। अवसादी सेल या आग्नेय सेल दोनों में से कोई भी ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में बदल जाते हैं और कायांतरित सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण द्रवित मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह से एक सेल से दूसरी सेल में ये जो परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है, इसको इस सेल चक्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए ये काफी, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।